स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल चरैवेति NCERT पे। इसमें हम लोग देखेंगे NCERT क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि है ट्रायंगल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में एक फिगर दिया हुआ है। इस फिगर में दिया हुआ है E इज ए पॉइंट ऑन साइड CB। E एक पॉइंट है CB साइड पे जिसको कि एक्सटेंड कर रहे हैं हम, तो E पॉइंट उस पे आ रहा है। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। हम लोग क्या जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है, तो AB इक्वल है AC के, और AD परपेंडिकुलर BC है और EF परपेंडिकुलर AC है। दो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल ECF के। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें AB इक्वल टू AC, मतलब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है। तो AB अगर AC के इक्वल है तो AB के सामने वाला कोण यानी एंगल C और AC के सामने वाला एंगल यानी एंगल B ये भी इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। यहाँ पे कारण दे सकते हैं बिकॉज ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है ABD सिमिलर होगा ECF के। तो B इक्वल टू C तो आ गया। उसके बाद एंगल D इक्वल टू एंगल F। एंगल D 90 डिग्री है, एंगल F भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख दीजिए बोथ आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों परपेंडिकुलर है। अब दो एंगल आपका इक्वल आ गया, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। या तो आप ऐसे कर सकते हैं AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या फिर आप तीसरे एंगल को भी इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि 180 में से दोनों इक्वल एंगल घटाएंगे तो वो बराबर ही हो जाएगा। तो या तो आप तीसरा एंगल दिखा के ट्रिपल A क्राइटेरिया से कर दीजिए, या फिर आप दोनों एंगल में भी डायरेक्ट AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कर सकते हैं। ABD सिमिलर टू ट्रायंगल ECF प्रूव्ड हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साइड AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to side PQ, QR and median PM of a triangle PQR। दो ट्रायंगल है, एक ABC एक PQR। ABC में एक मीडियन AD है और PQR में एक मीडियन PM है, और AB, BC और AD प्रोपोर्शनल है PQ, QR और PM का। तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC प्रोपोर्शनल टू सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ABC सिमिलर होगा PQR के। यहाँ पे दिया हुआ AD एंड PM आर मीडियन। AD मीडियन है और PM मीडियन है। उसके बाद रेशियो दिया हुआ है AB और इसका PQ, ये बराबर हो जाएगा BC और QR के, और ये इक्वल हो जाएगा AD और PM के। तो हमें शो करना है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है। AB अपॉन PQ को यही रख देते हैं। इसको हाफ ऑफ BC कर सकते हैं, इसको हाफ ऑफ QR कर सकते हैं। दोनों को आधा कर दिया है। इसके बाद AD अपॉन PM को इतना ही छोड़ दिया। AB अपॉन PQ हाफ ऑफ BC, इस BC के हाफ को हम लोग BD लिख सकते हैं, क्योंकि ये मीडियन D पे है, तो मतलब BD और DC इक्वल हो जाएगा। BD हाफ ऑफ QR, इसको QM लिख सकते हैं, इज इक्वल टू AD अपॉन PM।
अब यहाँ पे देख लीजिए, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन एम पी एम, ये इक्वल है, मतलब इसका मतलब है ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी एम क्यू के। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसका मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। अब हमें दिखाना है ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो देख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में अब देख लेते हैं, इसको सिमिलर दिखाना, इसलिए इसी दोनों में देखते हैं। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर दिया हुआ है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये दोनों चीज आ गया है मेरा। तो ए बी कहाँ पे है, बी इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे ए बी ये वाला साइड है, पी क्यू ये वाला साइड है। उसके बाद बी सी ये वाला साइड है, क्यू आर ये वाला साइड है। तो एस ए एस से हम लोग इस दोनों को भी सिमिलर दिखा सकते हैं बाय एस ए एस। ये दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है और ये एंगल इक्वल आ रहा है, तो बाय एस ए एस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये प्रूव्ड हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में है डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, डी एक पॉइंट है साइड बी सी पे ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, और इस तरह से है कि एंगल ए बी सी ए डी सी, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो शो करना है डेट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो ये प्रूफ करना है। चलिए इसको अपनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें ए डी सी एंगल, डी पॉइंट जो है बी सी पे है और ए डी सी एंगल, ये एंगल इक्वल होगा बी ए सी इस एंगल के। तो हमें प्रूफ करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस दोनों को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दो ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल ए डी सी इस ट्रायंगल को बी ए सी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट अगर हमने प्रूफ कर दिया तो इजी वे में ये हम इक्वल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी में। सबसे पहले इस दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं। तो ये तो दिया हुआ है एंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये गिवन है। उसके बाद सी एंगल जो है दोनों में कॉमन है, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन है, तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी, ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी ए सी के। यहाँ पे आप एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया के बजाय ट्रिपल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर लगाना है तो तीसरा एंगल भी इक्वल दिखा दीजिए, क्योंकि 180 से घटाएंगे तो तीसरा एंगल भी इक्वल हो जाएगा। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गया तो हम यहाँ से कर सकते हैं सी ए, मतलब ये दोनों साइड को ले रहे हैं डिवाइडेड बाय सी बी इक्वल हो जाएगा किसके, फिर से हमें 2 बार सी ए चाहिए, तो अब इससे एक बार सी ए ले लेते हैं। तो यहाँ से इधर हो जाएगा सी डी, इधर से सी डी ले लेते हैं, इधर से सी ए ले लेते हैं, सी डी डिवाइडेड बाय सी ए इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो सी ए और सी ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर बच जाता है सी बी और सी डी इंटू सी डी। यही प्रूफ करना था, हैंस दिस इज प्रूव्ड।